Hello viewers, my name is CA Madhur Gupta. In my last video, I talked about the concept of accounting. In my today's session, I am taking further this accounting system. Now, we need to know before the word that came into being the named as accounting, how the people used to trade between themselves without the use of money. Earlier, the people used the system of barter. What does this mean? When there is an exchange of goods or services between two parties without the use of money, it is called barter system. For example, there is two person named A and B. A is having wheat of 1 quintal quantity. B is having 1 ounce of wool. Now, A want to have wool and B want to have wheat. But since they didn't have any kind of money exchange, how will they have the goods in their hands? Then this word barter came into being. A will take the ounce of wool, B will have the quantity of wheat. So, in this way, they had their own quantity of things what they wanted without using the money. This is called as barter system. But as the civilization evolved, we need to know how we can go further with this system. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये बार्टर सिस्टम खत्म हुआ तो कैसे लोगों ने अकाउंटिंग की तरफ अपने कदम बढ़ाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन द एरा ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, a person named Kautilya was the very first person who wrote a book named अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के एरा में जो कौटिल्य थे, उन्होंने पहली बार एक किताब लिखी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में ही उन्होंने हमें बताया द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, वाई दिस अकाउंटिंग नीड टू बी डन, ये अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए, ये अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, क्या लोग इससे फायदा उठा सकते हैं, किन किन लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब मैं इसके आगे आपसे बताना चाहूंगी कि हम ये अकाउंटिंग जो करते हैं करते कैसे हैं। दैट मीन्स अकाउंटिंग तो हमने करी, बट accounting for what basis, on what basis we do this accounting? When we have any income, जब भी हमारी किसी चीज के लिए इनकम जनरेट होती है, हम उसे खर्च करते हैं, we expend it। अब जब भी हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे को कुछ खर्चे होंगे। जैसे मैंने अपने लास्ट सेशन में बताया था कि एक इंसान जो मार्केट जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खरीदता है, तो ये सारी चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी और उसे हम कहेंगे अकाउंटिंग। अब ये जो इनकम सोर्स है, आज के सेशन में मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। You must be knowing about the word tax. गवर्नमेंट की इनकम का सबसे मेजर सोर्स है टैक्स। अब ये टैक्स आता कहां से है?
टैक्स हम जैसे लोग ही पे करते हैं, जो लोग पैसा खर्च करते हैं, और टैक्स हम हर वक्त देते हैं, हर खर्चे पे देते हैं और हर रोज देते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये हम हर रोज कैसे देते हैं? जब भी आप पेट्रोल लेते हैं, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल गैस भरवाते हैं, तब आप टैक्स देते हैं। इवन दो जब आप मार्केट से सबसे छोटी चीज एज लाइक ब्रेड खरीदते हैं, तब भी आप टैक्स देते हैं। अब इतना टैक्स जो हम देते हैं, तो ये गवर्नमेंट करती क्या है इस टैक्स का? दिस इज ओनली द इनकम ऑफ गवर्नमेंट, और यू कैन से रिसिप्ट। टैक्स दो तरीके से गवर्नमेंट कमाती है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है डायरेक्ट टैक्स। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। सबसे पहले हमें ज़रूरत है इस चीज़ की समझने की कि टैक्स से गवर्नमेंट करती क्या है। टैक्स से गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, हमारे लिए ही डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस करती है, जैसे कि वेलफेयर स्कीम्स निकालती है, डिफेंस में यूज करती है, सोशल वेलबींग में यूज करती है, ये सारे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट इस टैक्स को, इस रिसिप्ट को जो उन्होंने हमसे कमाया है, इस जगहों पे खर्च करती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के टाइम में हम सब बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ कोरोना, everybody asked government what are they doing, because lot of people migrated from their place of working to their native places। बहुत लोग ऐसे थे जो अपने काम की जगहें छोड़कर, जिन्होंने पलायन किया था, जो छोटे छोटे कस्बों से आए थे, वो सब लोग जो दिल्ली जैसे शहरों में और मल्टीनेशनल सिटीज में रहते हुए भी वो लोग यहाँ से चले गए थे। तो सबने पूछा, एवरी ऑपोजिशन पर्सन टू द गवर्नमेंट, हर इंसान ने पूछा कि गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया है। गवर्नमेंट ने जो टैक्स कमाया था, बहुत ह्यूज अमाउंट इन्हीं लोगों के रिलीफ में प्रोवाइड किया था। एट द टाइम ऑफ कोरोना, आवर देन finance minister Mrs. Nirmala Sitharaman announced a relief package of 628,993 crores to support the people who are being affected in the era of corona. This huge amount was taken out of the reserve that has been made by the government, which it has collected from ourselves only in the form of taxes, was provided to the person who were affected in this time of COVID-19. So this is the manner in which the tax collected by government, it's spended by them in various section, which at last is for the benefit of our nation only. So this is the concept of tax. I have just covered a little bit of portion
that is being collected by the government and where it is being spent. In my next session, I'll tell you about the term types of taxes, which is indirect and direct. Thank you all for watching.